इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा रद्दी है। भी रद्दी है ना, मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री रहती तो टीचर अच्छी है। बेसिकली हमारा चल रहा था हाफ़ ईयरली, जिसमें से हमारे सिर्फ 2 पेपर्स बचे थे, बाकी हो चुके थे। सो यहाँ मैं कर रही थी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी का पेपर लास्ट था। इससे पहले था हमारा पेंटिंग का, जो कि ऑलमोस्ट हो ही जाता, तो मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो इकोनॉमी कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, इकोनॉमी का पेपर जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया था, बहुत ही हार्ड आया था। वैसे तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक हो जाता है, बट मैक्रो तो नहीं होता, बट इस बार दोनों ही नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग का भी पढ़ने बैठ गई थी, और फिर तो इकोनॉमिकल लिख रही थी, नोट्स भी लिख रही थी, मैं पढ़ नहीं रही थी उतना ज़्यादा। और फिर रात होते ही मैं फिर सो वो गई थी। उसके बाद सुबह होते ही फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, और कुछ कुछ को मैं लर्न कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, जो भी मैं याद की थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था जिसको बेसिकली आना चाहिए था, उसमें से कुछ भी नहीं आया। सो बिल्कुल भी कोई पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ उसके बाद फिर मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी, मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी। तो फिर क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं यही करने आ गई थी। एंड देन फिर मैं यही कर रही थी। एंड और फिर ये सब चॉप करने के बाद, खाना बनने के बाद, फिर मुझे भूख लग गई। और गाइस, सो आफ्टर हैविंग लंच आई वेंट टू द स्लीप एंड गो टू द स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड देन हमारा इकोनॉमिक का पेपर देख के पूरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि इकोनॉमिक का पेपर ठीक ठाक बन जाता है, बट इस टाइम का टफ़ ही था। एंड देन घर आने के बाद मैं वही नॉर्मल रूटीन, फ्रेश अप होना, लंच करना, एंड द पेपर वॉज रियली टफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।